आप देख रहे हैं डिस्टर्ब संदेश 24 मध्य प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। सतना में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिया मुस्लिम समाज द्वारा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहल्लुम के मौके पर मातमी जुलूस का आयोजन श्रद्धा और गमगीन माहौल में किया गया। ये जुलूस शिया अस्ना अशरी इमाम बारगाह पेट्रोल पंप के पीछे नजीराबाद से प्रारंभ होकर डाली बाबा गौशाला चौक से होते हुए पन्नीलाल चौक अहिंसा चौक पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर फैजाबाद उत्तर प्रदेश से पधारे मौलाना सैयद जनाब शमीम हैदर साहब किबला ने फजाइले नबी आले नबी एवं करबला की घटना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार लगभग 1400 वर्ष पूर्व हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अन्याय के विरुद्ध करबला में कुर्बानी दी थी। कार्यक्रम में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए अंजुमन ने नौहाखानी और सीनाजनी करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जुलूस का समापन शाम 7:30 बजे पन्नीलाल चौक पर किया गया। इस धार्मिक आयोजन में सभी धर्मों के लोग, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस बल ने सहभागिता कर शांतिपूर्वक आयोजन को सफल बनाया। शिया समाज ने सभी का दिल से धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। कि चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद साहब के नवासे हैं, उनकी शहादत के 40 दिन होने पे या उससे कभी कभी पहले या 2-4 दिन बाद में भी चेहलुम मनाया जाता है। इमाम हुसैन वो हैं कि जैसे दुनिया के हर धर्म में सत्य, अहिंसा और धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, वैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कुर्बानी दे करके जो है मानवता को आतंक, सब यजीद जो है अपने ज़माने का बड़ा आतंकवादी था, अधर्म दुष्चरित्रता बढ़ी हुई थी समाज में, और उसी से टकरा के इमाम हुसैन ने वो मैसेज दिया है कि मानवता गुलाम बन करके नहीं बल्कि आज़ाद बन करके रहे, और जो मानवता का हक है उसे मिलना चाहिए। तो सत्य, अहिंसा और धर्म की रक्षा के लिए इमाम हुसैन ने सन 61 हिजरी में करबला में अपनी कुर्बानी पेश की। उसी की याद मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और उसी की याद मनाने के लिए सिलसिले में जो है इमाम हुसैन का मैसेज देना चाहते हैं कि इमाम हुसैन और इस्लाम के सिलसिले में एक बात बताऊं कि सर्वधर्म सद्भाव का मज़हब इस्लाम है, और दुनिया में कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी फ़िरका हो, कोई भी संप्रदाय हो, सब जगह मानवता की रक्षा की बात की जाती है। वो अलग बात है कि लोगों में कुछ जहाँ सब अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, मगर सारे धर्म का एक लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति और सुख, शांति, चैन और अमन, और मानवता का हित जो है वो सर्वधर्म का जो है एक लक्ष्य है। तो इमाम हुसैन ने भी इसी जो है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की, और उसी कुर्बानी के ज़रिए से, उसी के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि शांति और सद्भाव के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हर इंसान का इंसान पर हक है, इंसान का इंसान पर फ़र्ज़ है, और उसको एक दूसरे का सहयोग करते हुए विश्व शांति का संदेश देते हुए आज हम इस चौक तक इस जुलूस को लेकर के इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में आए हैं। जी आयोजन जो होते हैं, जी इसमें आयोजन में मजलिसें होती हैं, जैसे प्रवचन होता है, उसमें इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के और इस्लामिक आदर्शों को बताया जाता है। सर्वधर्म सद्भाव, शांति, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, और उन्हीं की कुर्बानी की याद में जुलूस निकाला जाता है, तकरीरें होती हैं, और एक मैसेज दिया जाता है कि पूरा जो है विश्व जो है बंधुत्व के भाव से बंधा हुआ है, और वसुधैव कुटुंबकम की एक भावना जो है वो जागृत कराने का एक माध्यम है। तो नाम आपका? सैयद शमीम हैदर, शहर अदीब, मैं अयोध्या फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग ये चेहल्लुम मना रहे हैं, ये 1400 साल पहले नबी करीम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हक़ की राह पर थे, हक़ की राह पर चल रहे थे, हक़ का रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन बातिल लोगों ने जो यजीदी हैं उन्होंने, उनके समझ में इमाम हुसैन की बात नहीं आई। आखिरकार उन्होंने चाहा कि हम इनके साथ बैत कर लें, ये हमारे में विलय कर लें जिस राह पे वो चल रहे थे, लेकिन इमाम हुसैन ने कह दिया कि हम
इस जैसे की राह पर हम जैसा मुझ जैसा इसकी राह पर नहीं चल सकते। उसके एवज़ में उसने लाखों के लश्कर के साथ में कूफे में घेर के, जिसको करबला कहते हैं, जिसके गम में हम लोग आज मातम मना रहे हैं, पूरे के पूरे 72 लोगों को शहीद कर दिया बर्बरता के साथ। उन्हीं का हम लोग शोक मनाते आ रहे हैं। क्या क्या प्रोग्राम करते हैं आप लोग, कितने दिन का रहता है आपका काम? हम लोग का ये 2.25 महीने चलता है। मुहर्रम का चांद दिखने से लेकर 2 महीने 8 दिन का रहता है, ये जो गम का महीना रहता है। हम लोग इस महीने में या इस 2 महीने 8 दिन में किसी भी तरह का कोई भी खुशी का प्रोग्राम नहीं करते हैं, किसी भी तरह का। यानी अगर हमारे वालिद का भी इंतकाल हो जाए तो हम उनका शोक नहीं मनाएंगे, इमाम का मनाएंगे। हमारे वालिद क्या खानवादा चला जाए तो भी। तो ये 2 महीने 8 दिन सिलसिला चलता है और उनकी शहादत से 10 मुहर्रम से आज चुकी। हम लोग ने चहलम अरबईन तो 20 सफ़र का होता है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन कम होने से वजह से हम लोग को लोगों को बुलाना पड़ता है अंजुमन को, जैसा कि अभी अंजुमन हुसैनिया बिलासपुर आई है और हम लोग ये मजलिस बर्पा करके अपनी अक़ीदत पेश कर रहे हैं। कौन कौन से करते हैं आप लोग? 2 महीने 8 दिन केवल मुसलसल हम लोग का सोस मरसिया मातम सलाम यही चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। दर्स दिया जाता है कि इमाम हुसैन के हक राह पे चलो, जजीरी की राह पे मत चलो। नाम आपका? सैयद असगर हुसैन रिजवी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां यानी चहल्लुम नज़ीराबाद से निकल कर पनीलाल चौक तक ये आयोजन हुआ है और 1:30 पर मजलिस शुरू हुई है, जिसको पढ़ा है शमीम हैदर साहब ने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मार्ग पर रोशनी डाली है। और उसके बाद मजलिस के बाद अंजुमन बिलासपुर सीना ज़नी और मातम ज़नी करते हुए पनीलाल चौक तक आई है और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिसने इंसानियत के लिए अपने पूरे भरे घर को इंसानियत की राह में क़ुरबान कर दिया, अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हम इस जुलूस को निकालते हैं कि जिनके बच्चों को भी जो 6 महीने के अली असग़र थे उनको भी करबला में शहीद कर दिया गया। इस वजह से उनकी याद में हम सब इस जुलूस को निकालते हैं। इसको 40वां कहते हैं। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद इमरान मेहदी। अब हर रविवार रीवा से अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन के लिए बस सेवा, आरामदायक सीटें, सुरक्षित यात्रा और पूरे परिवार के लिए आदर्श सुविधा। रिंकू ट्रैवल्स के साथ चलिए प्रभु श्री राम के दरबार में सीधे रीवा से। सीटें सीमित है, अभी बुक करें। संपर्क करें 9300895533। सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 10वीं तक, जिसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पता सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, पंजाबी कॉलोनी, डालीबाबा, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 8357817878 एवं टुकुरिया टोला, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 9179797711।